जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि थंबनेल में लिखा है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होगा क्या वर्ष में एक बार ही होगा, और अगर वर्ष में एक बार होगा तो कब होगा, और अभी तक जुलाई सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, और जो 500 का एमसीक्यू सीरीज़ हम जुलाई सीटेट के लिए चला रहे हैं उसका क्या होगा। तो देखिए, सबका सवाल, सभी सवालों का जवाब है और सभी सवालों का ऑथेंटिक जवाब है। कई बार ऐसा हुआ है कि सीटेट ने वर्ष में एक बार एग्ज़ाम लिया है। तो इससे पहले कि इस इंफॉर्मेशन के डिटेल पे जाएं, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कहाँ, सार एकेडमी पर। सार एकेडमी पर आपका वेलकम करते हैं और इस चैनल पे आपको कराया जाता है सीटेट का प्रिपरेशन। और अभी जो चल रहा है सीटेट टारगेट चल रहा है 2025, सीटेट 2025 का टारगेट चल रहा है, जिसमें सीडीपी का 500 एमसीक्यू चल रहा है। सीडीपी का 500 एमसीक्यू चल रहा है, और ये जो 500 एमसीक्यू है ये क्या है, सारा पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, चैनल्स के अंदर प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक जो है लगभग जो है 350 प्लस एमसीक्यू करवा दिया गया है, उसको प्रैक्टिस करो और अब हम अपना रिव्यू हमें दो। चलिए आज की इन्फॉर्मेशन पर आज हम आते हैं। सीटेट क्या वर्ष में एक बार होगा, और अभी तक सीटेट का इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आया। तो सीटेट वर्ष में एक बार कई बार हुआ है, ऐसा आज नया नहीं है, और 2023 के बाद ऐसा देखा गया है कि सीटेट एक बार ही करवाने के चक्कर में है कौन, सीबीएसई। इससे पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि सीटेट जो है 9, 10, 11, 12 का भी लाने वाला एग्जाम, इसके चलते भी देर हो रहा है। दूसरा देरी का कारण है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत सारा बदलाव आया, ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि उसका भी एक कारण है। तो बहुत सारा कारण है। सीटेट कब कब एक बार हुआ है इसका हम लोग आज कर लेते हैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन, जांच। तो देखिए 2016 में सीटेट एक बार हुआ है, 2016 में सीटेट एक बार हुआ, सितंबर में। प्रशासनिक कारण था, कुछ था उन लोग का ही, सीबीएसई वाले का ही कुछ था, उसकी वजह से सीटेट जो है एक बार हुआ। अब जब महामारी आई या कुछ अलग तरह का हुआ तो सीटेट एक बार हुआ। 2017 में एक बार सीटेट हुआ क्योंकि प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ था, यानी कि सीबीएसई में फिर से पुनर्गठन हुआ था, अध्यक्ष उध्यक्ष बदले थे, उसका एक कारण था 2017 में। 2018 में एक बार दिसंबर में हुआ सिर्फ सीटेट, जो लगता है कि 2025 में भी अब दिसंबर में ही होगा। तो 2018 में एक बार हुआ था सीटेट, प्रशासनिक देरी के कारण, कुछ और काम में बिजी रह गए थे, वो कारण था। 20 में आप जानते हैं कि कोविड आया था, तो एक बार सीटेट हुआ था जनवरी में, प्रस्तावित कोविड के कारण। किसके कारण होता, कोविड-19 के कारण, आप लोग को मालूम है कोरोना हुआ था। उसके बाद 21 में हुआ, 20 में हुआ, उसके बाद फिर 21 में हुआ, 19 में तो सीटेट हुआ ही नहीं, 18 के बाद 19 में नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था। 21 में हुआ, 2021 में एक बार दिसंबर में, महामारी के कारण समयबद्धता प्रभावित हुआ, उसके वजह से। 23 में एक बार सीटेट हुआ, नीति में बदलाव के कारण, समय प्रबंधन के कारण। जो 23 में है वो सीबीटी स्टार्ट हो गया था, नहीं सीबीटी के बाद फिर से हो गया था ऑफलाइन स्टार्ट, और लगता है कि 22 में सीबीटी हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हाँ, अब फिर ऑफलाइन स्टार्ट हो गया था। तो वो जो चेंजिंग हुआ, नीति बदलाव, उसके वजह से सीटेट एक बार ही हुआ 23 में। 24 में एक बार हुआ, जुलाई में, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आप लोग जान रहे हैं एनईपी 2020, जिसके बारे में सीटेट ने पढ़ना भी है, उसके चलते हुआ। तो ये सारा जो आपको डेटा दिखलाया जा रहा है वो ये दिखलाया जा रहा है कि अभी तक कंटिन्यू बहुत बार ऐसा हुआ है कि सीटेट एक बार ही हुआ है। तो हो सकता है कि सीटेट इस बार भी 2025 में भी एक बार ही हो, लेकिन चाहे सीटेट एक बार हो या चाहे सीटेट दो बार हो, आपका बेसिक जो क्वालिफिकेशन टीचर बनने का है वो क्या है, सीटेट ही है। और अगर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप पास नहीं करते हो तो बेसिक क्वालिफिकेशन आप पार ही नहीं कर पाओगे। कहीं जो है आप प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हो, कहीं ज्वाइनिंग के लिए आप इस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं जा सकते हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो बिहार में, हो सकता है केवीएस नहीं भर सकते हो, यूपी में सुपर टेट में नहीं जा पाओगे। तो ये सारा चीज़ जो है सीटेट पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए सीटेट जो है 2025 है, अगर एक बार भी होता है तो वह दिसंबर में होगा, और दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं है। तो उस हिसाब से मेरा सजेशन आप सभी से ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो। और एक बात याद रखना, सीटेट के लिए कभी भी पेड कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप निकाल के पढ़ो। अगर प्रैक्टिस करना है तो मेरे चैनल से कर लो, कंटेंट पढ़ना है तो मेरे चैनल से कर लो, नोट्स चाहिए तो चैनल्स के वीडियो में कमेंट करके कहो कि हमको नोट्स चाहिए, हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसा नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि सीधा जाके सीटेट पर सटीक लगेगा। लेकिन आप लोग कोई भी प्राइवेट कोचिंग मत पकड़ो, 1000 5000 जो चार्ज करते हैं, 10,000, उसको नहीं पकड़ो, और यूट्यूब पर कोई भी पेड कोर्स नहीं लो, ठीक है।
और बाकी सीटेट एक बार हो या 2 बार हो, आपको सीटेट पास करके ही किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि सीटेट का क्या होगा। तो सीटेट का यही होगा कि सीटेट होगा एक बार, तो एक बार ही सही, और बहुत जल्द होगा। और फिर वही बात कि 500 MCQ सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो आप देखिए इसी चैनल्स में जा करके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो सजेशन जाता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि व्यू तभी बढ़ेगा जब आप लाइक करोगे। तो आप प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। किसी तरह का एरर रह जा रहा वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, कि सर आप थोड़ा इस तरह का बताइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विजिट